आप शराब पीने से कितनी लोगों की मृत्यु होती है, कितनी बीमारियां। दारू पी के गाड़ी चलाता था कितना लोग होता था। अभी देख लीजिए फिगर देश भर का। नहीं, कल तो आपको बता चुके हैं पहले भी कि कल हम लोग इस पर डिटेल बातचीत करेंगे, हर जगह की जानकारी लेंगे और अब तक जो भी इंसिडेंट हुआ है, जिसके बारे में जो सूचनाएं हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और जिस तरह से इसको शराबबंदी लागू किया गया है और उसमें कई जगहों पर अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो स्थानीय स्तर पर लोगों ने किस प्रकार से उसको देखा, नहीं देखा, ये सब चीज़ एक दिन हम ऑलरेडी कह चुके हैं अधिकारियों को। तो कल जो भी आएंगे उसमें सारे मंत्रीगण, जितने अधिकारीगण हैं, हर जिले के कोई ना कोई प्रभारी है, तो सब लोग मौजूद रहेंगे और पूरे आप समझ लीजिए कि जो भी हर जिले के डीएम, एसपी और जो भी इससे संबद्ध अधिकारी हैं वो सब लोग मौजूद रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो लोग, और एक एक चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। फिर हम लोगों के द्वारा कोई प्रश्न होगा तो उसको भी हम लोग रखेंगे कि अब तक इतनी बार हम लोगों ने जो चर्चा कर ली है, एक बार नहीं अनेक बार हम लोगों ने मीटिंग की है, और हर मीटिंग में अगर कहीं कोई कमी है तो उसके बारे में हम हमेशा बात करते रहे। तो आखिर उसकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हुआ, और आप देख रहे हैं कितना ही डेंजरस चीज़ है। अब तो इसको लेकर के इसको और ठीक ढंग से इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए ना कि शराब कितना बुरा चीज़ है, पियोगे तो मरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। अब कैसे लोग इस तरह का शराब पी रहे हैं और शराब कोई बिल्कुल गलत उसको मिलता है और उसका डेथ हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि कितनी गंदी चीज़ है। और हमने पहले भी कहा है और हमेशा लोगों के बीच में बातचीत होती रही है, कल भी इसकी चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ का पूरे ढंग से फिर से प्रचार होना चाहिए ताकि सब लोगों को मालूम रहे कि दारू पीना कितना खतरनाक चीज़ है, इसके बारे में लोग जानिए। एक एक चीज़ के बारे में कल चर्चा होगी, हम आपको बता देना चाहते हैं। और इस पर जो जैसा हमने पहले भी आपको कहा है कि हम लोग इसके बाद कैंपेन भी चलाएंगे फिर से, ताकि लोगों को इसके लिए बिल्कुल कॉन्शस किया जाए, जागरूक किया जाए कि भाई देखिए इस पर सजग रहिए, सचेत रहिए। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तब तो मुश्किल होगा, इसलिए सब लोगों को नज़र रखनी चाहिए। और फिर हम लोगों ने इसके लिए कमेटियां बना दी हैं, तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। और इसके बारे में सर्टेन लोगों को खराब लगता है, कुछ लोग तो मेरे खिलाफ हो ही गए क्योंकि शराबबंदी के लिए और उस पर हम बिल्कुल गंभीर हैं, तो चंद लोग तो मेरे खिलाफ हो ही गए हैं, उन लोगों को बुरा लगता है। जो इसके खिलाफ हैं तो एक अलग बात है, अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन भाई हम लोग तो लोगों की बात को सुने हैं, महिलाओं की बात को सुने हैं, और महिलाओं के अलावा कितनी बड़ी संख्या में पुरुष लोग इसके साथ थे। तो इसलिए देखिए शराब के खिलाफ हैं ज़्यादातर, और हम तो भाई बापू की बात मानते हैं और उन्होंने जो कुछ भी बात कही थी तो हम लोग उसको लागू किए हैं। और ऐसा नहीं है, चंद लोग तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो जिसको जो मन में आवे बोलते हैं। और हम देखे हैं कि कोई भी आदमी को हमने देखा ये भूल गया है क्या कि सर्वसम्मति से लागू किया गया, इसमें किसी पार्टी का विरोध था क्या? सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबकी सहमति से हुआ, शुरू हुआ है और लगातार ये चीज़ जारी है। लेकिन कुछ लोगों को तो होता है कि कौन आदमी शराब पिया और शराब में भी उसको गंदा शराब, गलत शराब मिल गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो भाई आश्चर्य लगता है कि भाई ये तो बड़ी, इसको तो और प्रचारित करना चाहिए कि शराब पियोगे तो मरोगे। ये तो और बहुत, और ये तो बिल्कुल गंभीर चीज़ है कि अगर शराब पियोगे तो जो हालत है शराब का, और जिसके लिए तो हम पहले भी बता चुके हैं भाई, उसका जो भी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में दुनिया भर के बारे में जो बताया गया कि साहब शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु होती है, कितनी बीमारियां फैलती है, इसको भी हम लोग कम प्रचारित किए हैं 18 से ही। अब इसको और ज़्यादा प्रचारित करेंगे, शराब कितना बुरी चीज़ है।
लोगों की बीमारी का कारण है, लोगों की मृत्यु का कारण है। तब इसमें क्या बोल रहे हैं लोग, क्या समझ में आ रही है बात? भूल गए क्या जिस समय शराब को लागू किया गया था और कितनी मजबूती के साथ एकजुट होकर के सब लोगों ने संकल्प लिया था विधानसभा विधान परिषद में, और सारे अधिकारियों का भी कराया गया था। तो इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात है तो उनको समझना चाहिए कि भाई अच्छी बात नहीं है। और बिहार की एक बहुत बड़ी भूमिका शुरू से रही है। आप जान लीजिए कि आज़ादी की लड़ाई में भी कितनी बड़ी भूमिका रही है। बापू यहीं आए और यहाँ से ही जो शुरू हुआ है, तो उसके बाद तो सोच लीजिए। तो एक एक चीज़ के बारे में तो समझना नहीं चाहिए कि 1917 में ही ना आए थे, और उसके बाद जो सब कुछ चीज़ की कल समीक्षा करने वाले कि किन लोगों ने कितना कंप्लेन किया, उसका क्या उस पर एक्शन हुआ। एक एक चीज़ कल करेंगे, चाहे इसके लिए चाहे जितना समय लगे, हम लोग बैठ करके एक एक बारे में बात करेंगे। और इस चीज़ को तो हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए कि अच्छी चीज़ है, और हम बराबर कहते हैं कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला होता ही है, लेकिन इन सब चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी गलत करता है तो उसके ऊपर एक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ को देखेंगे कि आखिर कौन लोग ज़्यादा पकड़ा है, ये भी देखेंगे ना। जो पहले से हम लोगों ने पहले से ही बताया है कि भाई जो पहले ही सबका काम करता था, तो आखिर आजकल कौन काम कर रहा है। तो हर चीज़ जो इतनी बार मीटिंग हुई है 16 से ही, और जो भी समीक्षा बैठक हुई है उसमें जितनी बातें कही गई है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कह दिया है कि एक एक बात के बारे में आप लोग पता करके और उसके आधार पर सारी चीज़ों को बताइए। तो कल तो करेंगे, हम लोग विस्तृत बात करेंगे, और इसके लिए पूरी मजबूती के साथ इसको लागू करने के लिए और ज़्यादा हम लोग जो भी ज़रूरत है इसका प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में एक एक चीज़ की जानकारी देना, लोगों को फिर से जागरूक करने के लिए अभियान चलाना, और जो गलत करता है उसके खिलाफ नियम के मुताबिक और कानून के मुताबिक एक्शन देना। तो इन सब चीज़ों पर कल पूरी बात होगी। सर, इसमें आपको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको सपोर्ट की कमी हो रही है, बिकॉज आपके अलायंस पार्टनर भी इस पर प्रश्न उठा रहे हैं ऑपोजिशन के अलावा। देखिए, जो आप एक बात बता दें, इसमें कोई कमी की बात है ही नहीं, बिल्कुल गलत बोलता है कोई। हम किसी पार्टी की और किसी नेता की बात हम नहीं कह रहे, जिसकी जो मर्जी वो बोलता रहे, लेकिन फैक्ट यही है कि इसमें कोई कमी नहीं है। इस सर्टेन लोग भले ही इधर से उधर करें, और इसका जो अभियान जिस तरह से चलाया गया है और जो असर है और लोगों पर, आप ज़रा सा याद कर लीजिए आप लोग कि हम लोगों ने जो 2006 में इसको शुरू किया और जो अप्रैल के 1 अप्रैल से लागू किया, तो उसमें हम क्या किए थे 2016 में 2016 के 1 अप्रैल से लागू किए थे। और उसमें क्या कह दिया था, हमने कह दिया था कि सर्टेन कॉरपोरेशन में जो विदेशी शराब है उसकी अभी इजाज़त रखेंगे। और उसका कितना विरोध हुआ था, कितना विरोध हुआ, चारों तरफ एक भी दुकान खोलने नहीं दिया। और उसका 4 तारीख को ही मीटिंग किया, चौथे दिन ही हमने, और 5वां दिन फिर इसके बारे में ऐलान कर दिया कि उसको भी लागू करेंगे। तो आप बताइए, तो लोगों में कॉन्शसनेस कितना था। तो इसलिए ये